मुख्तलिफ परिंदों के अंडों से बच्चे एक वक्त में क्यों नहीं निकलते? साइंस के अनोखे राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुफीजू और मैं हूं आसिफ शार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी बात करेंगे जिस पर हम लोग बहुत कम गौर करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मुर्गी का चूजा 21 दिन बाद निकल आता है और बतख का चूजा 28 दिन बाद निकल आता है और चकोर का चूजा 26 दिन बाद निकल आता है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि कबूतर का चूजा 16 दिन बाद निकल आता है। आखिर ये फर्क क्यों है? कुदरत ने ये वक्त कैसे तय किया है? आज की वीडियो में हम इस साइंसी राज को सादा अल्फाज में समझेंगे और कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जिनको शायद पहले आपने कभी नहीं सुना। अंडे की दुनिया एक जिंदा मशीन है। सबसे पहले तो ये समझे कि अंडा कोई मुर्दा चीज नहीं है, ये एक जिंदा मशीन है। इसके अंदर एक बच्चा बन रहा है। उस बच्चे को जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, फलने फूलने के लिए एक माहौल की जरूरत हुआ करती है। हर परिंदे के बच्चे की जरूरतें अलग अलग होती हैं। अब कबूतरी ही को देख लीजिए, इसके अंडे का हैचिंग टाइम सिर्फ 16 दिन है। इसकी वजह यह है कि कबूतरी का बच्चा अंडे में बहुत तेजी के साथ डेवलप होता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जिसे हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। कबूतरी का चूजा जब अंडे से निकलता है तो बिल्कुल बेबस, अंधा और बगैर परों के होता है। इसको हम एल्ट्रीशियल परिंदा कहते हैं। इसके बरक्स जब मुर्गी या चकोर का चूजा अंडे से निकलता है तो वो अंडे से निकलते साथ ही भागना दौड़ना शुरू कर देता है और खाना पीना शुरू कर देता है। दूसरे लफ्जों में उसे अपने वालिदैन की इतनी ज़रूरत नहीं होती। इसके बरक्स कबूतरी का बच्चा अंडे से जल्दी निकल आता है, लेकिन उसे अपने खाने पीने और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने वालिदैन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अंडे से बच्चा निकलने की साइंस को समझने के लिए अंडे की जिसामत, अंडे का छिलका और अंडे के सांस लेने को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पर जिस परिंदे का अंडा साइज में, जिसामत में जितना बड़ा होता है, उसको हैचिंग के लिए उतना ही ज़्यादा वक्त लगता है। इसके लिए आप ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग की मिसाल ले सकते हैं। शुतुरमुर्ग को अपने अंडे से बच्चा निकालने के लिए 42 से 46 डेज का अरसा दरकार होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंडे के छिलके की मोटाई और अंडे के सांस लेने के मुतल्लिक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंडे के छिलके पर हजारों बारीक सुराख होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। एक आम मुर्गी के अंडे के ऊपर 7000 से ज्यादा बारीक सुराख होते हैं जिनके जरिए ऑक्सीजन अंडे के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकलती है। दोस्तों, कबूतर के अंडे का छिलका बहुत बारीक होता है और इस बारीक छिलके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का तबादला बहुत तेजी के साथ होता है और बच्चा बहुत जल्दी डेवलप कर जाता है। इसके बरअक्स बतख या शुतुरमुर्ग के अंडों का छिलका बहुत मजबूत और सख्त होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का तबादला ज़्यादा तेज़ी से नहीं होता, इसलिए बच्चा तेज़ी से डेवलप नहीं करता और उसे डेवलप करने में ज़्यादा अरसा लग जाता है। दोस्तों, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिन्हें कुदरत ने बहुत पावरफुल बनाया है
उनके बच्चे अंडे में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं। वो अंडे के अंदर ही इतना मजबूत और पावरफुल हो जाते हैं कि जब वो अंडे से बाहर आते हैं तो उन्हें दाना चुगने और भागने दौड़ने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि उनके डीएनए में फिट होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रॉप मिल्क की, यानी कबूतर का दूध। दोस्तों, इस बात पर हैरानी तो होती है कि कबूतरी का बच्चा 16 या 17 डेज के बाद अंडे से बाहर निकल आता है, लेकिन इसके पीछे कुदरत एक बहुत बड़ा खेल खेलती है। कुदरत की एक बहुत बड़ी साइंस है। जब कबूतरी का बच्चा अंडे से बाहर आता है तो उसे कबूतर और कबूतरी अपने पोट से निकला हुआ एक खास माया पिलाते हैं, जिसे क्रॉप मिल्क या कबूतरी का दूध कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर कुदरती सप्लीमेंट है। ये इतना ताकतवर होता है कि कबूतरी के बच्चे को चंद ही दिनों में ताकतवर बना देता है और उसका जिस्म परों से भर जाता है। बहुत ही अहम बात, मिक्स हैचिंग। हम में से अक्सर लोग एक मुर्गी के नीचे मुर्गी, डक्स और इसके अलावा चकोर के अंडे भी रख देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खतरे की बात है। ऐसा करना किसी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुर्गी के चूजे तो 21 दिन बाद निकल आएंगे और मुर्गी बाकी अंडों को छोड़कर उन चूजों के साथ घूमने फिरने चली जाएगी और बाकी अंडों में बनने वाले चूजे यानी डक्स के चूजे या चकोर के चूजे वो अंडों के अंदर ही मर जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही अहम बात, कभी भी मुर्गी के नीचे कबूतरी के अंडे रख के उन्हें हैच ना करवाएं। कबूतरी के अंडे का छिलका बहुत ही कमजोर होता है और मुर्गी का वजन बहुत ज्यादा होता है, तो अंडे टूटने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आप खुशकिस्मती से उन अंडों से बच्चे निकलवाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो मुर्गी कभी भी उन चूजों को वो माहौल, वो तरबियत, वो केयर, वो खुराक नहीं दे पाएगी जो असल कबूतर और कबूतरी देते हैं, तो इसका नतीजा 0 ही होगा। दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती वीडियो जिसमें हमने सीखा कि मुख्तलिफ परिंदों के अंडों का हैचिंग टाइम मुख्तलिफ क्यों होता है। इसके मतलब किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए, कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।